दी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे पे क्या बीत रही है, पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मनाऊंगी ना जीजू को। संजना, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। मुझे और ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। पर कहाँ, कैसे? अरे नहीं दी, तुम यहाँ रहो ना आराम से। मेरा कहने का ये मतलब है दी कि तुम्हें अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने बेबी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ दी कि तुम यहाँ रहो, मैं सब संभाल लूंगी ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। साक्षी, बेटा बेटा कुछ नहीं होगा। मामा मामा ठीक हो जाएगी। आप एक काम करो, आप भगवान जी के पास जाओ, उनसे प्रे करो, वो मामा को जरूर ठीक कर देंगे। पक्का ना पापा? पक्का, मामा विल बी फाइन। आप जाइए। अब मैं आपको आपकी माँ की ऐसी सूरत दिखाऊंगी जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी, और जो सच हम सबकी हालात का भी जिम्मेदार है। आपको तो हमेशा यही लगता रहा ना कि अक्षय दोषी है, सब कुछ अक्षय ने किया, उन्होंने जो झूठ बोला वो धोखा, वो सब जानकी आंटी की साजिश थी। इनके दबाव में आकर अक्षय ने वो सब कुछ किया। जानकी आंटी नहीं चाहती थी कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। मैंने बहुत सोचा है काजल, सोच समझकर यही फैसला किया है कि अब तुम और रौनक एक हो जाओ। काजल को कुछ नहीं होगा बेटा। एक मिनट माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है रौनक कि प्लीज माँ, आज ऐसा मत कहना कि आपने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया, क्योंकि इसमें मेरी कोई खुशी नहीं। आपने काजल और अक्षय की जिंदगी का मजाक बनाया, मुझसे मेरा प्यार छीना और सारा इल्जाम अक्षय पे डाल दिया, काजल को मेरी नजरों में झूठा साबित कर दिया, कि हमारा रिश्ता मानने का नाटक किया। क्यों किया माँ? आप सिर्फ मुझसे एक बार कहते थे कि रौनक काजल से शादी मत करना। स्वेर माँ, आई स्वेर, दोबारा पलट कर उसे देखता भी नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि आज फिर से आपने मुझे धोखा दिया। आज काजल के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ आप। आप अपने पति को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सजा मेरी पत्नी भुगत गई। बच्चों के लिए मां भगवान का रूप होता है, उनका हर दुख दूर करने की दवा। मेरी मां ने मेरी जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई। बच्चे नजरें उठाकर अपनी मां की तरफ देखते, और मेरी मां ने मुझे अपनी जिंदगी के नजरों से ही घिरा दिया। सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन मैं आपका ये रूप देखूंगा। आज आपने मुझे बहुत तोड़ दिया मां। मेरी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं।
लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला माँ। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे सर पे 2 और जिंदगियों की जिम्मेदारियां। हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना हर रिश्ता, अपनी हर ख्वाहिश आपकी नजरों से जी, लेकिन आज के बाद मैं हर चीज, अपना हर रिश्ता खुद पर रखूंगा। इसीलिए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने अपने पति को मारने की कोशिश क्यों की? बोलिए माँ, बताइए मुझे, चुप क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए माँ। मुझे नहीं लगता रौनक, मुझे तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत है। आप अभी ऐसा करिए, बहुत गलत करिए, बहुत गलत। तो इसे मेरी गलती समझ कुछ और, पर मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सही कर रहा है तू रौनक, बिल्कुल सही कर रहा है तू। दुनिया का तो दस्तूर है ये बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो उनकी उंगली अपने माँ बाप की ओर उठाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। आज तूने भी बिल्कुल वही किया। बहुत अच्छी सीख है रौनक, बहुत अच्छी बेटा। बात घुमाने की कोशिश मत कीजिए आप। अब आप बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलने की राह दिखाते सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उन्हें ठोकर लगे वो उन्हें संभाल सके। आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी भर मैं सिर्फ आप पर डिपेंडेंट रहूं, मैं खुद कुछ ना कर सकूं। आपने हर वक्त अपनी सोच, अपना नजरिया मुझ पर थोपने की कोशिश की है माँ। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप जा सकती हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी की सेहत मायने रखती है और कुछ नहीं। मिस्टर रौनक, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। लगता है कामिनी, इस घर में हमारे दिन पूरे हो गए। भगवान। हाँ विधि, तू एकदम सही कह रही है। और तू ना अपने पति के जेल से बाहर आने की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये रौनक अब उसे सीधा काला पानी की सजा देगा। ये अब वो जानकी के हाथों का पुतला नहीं रहा। और वैसे भी हर एक बच्चा एक ऐसे मौके की तलाश करता है जहाँ वो अपनी माँ का पल्लू छोड़ के खुद फैसला ले सके। और रौनक के पास अब वो मौका आ गया। मुझे गर्व है कि तूने जो कहा वो कर दिखाया। थैंक यू आंटी। अभी बस विनय को अपना बनाना है। वो कौन सी बड़ी बात है? अरे आंटी, अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। नीति अभी घर छोड़ के गई है। विनय का मूड बहुत खराब है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका मूड कैसे ठीक करूं। मेरा मन तो ये करता है कि मैं उसको सरप्राइज डेट पे ले जाऊं, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगा। और ऊपर से अंकल भी घर पर हैं। तो एक काम कर, तू वीनू को मनाने के लिए कुछ सोच। मैं तेरे अंकल को कुछ घंटों के लिए बाहर लेकर जाती हूँ। रियली आंटी? हाँ। वैसे आंटी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आंटी
कि क्योंकि मेरे पापा आपके बेटे के खून के इल्जाम में जेल में है तो इसलिए आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं? नहीं बेटा, इससे तेरे पापा का कोई लेना देना नहीं है। मैं बस जानकी को रोते हुए देखना चाहती हूँ और वो ऐसा ही होगा। अब मैं अभी आई। इसकी भी जासूसी शुरू हो गई है। कोई बात नहीं संजना, एक बार तो वीनू को अपना बना ले, फिर मैं तुझे भी देखती हूँ। अच्छा वो आपने हमें वक्त पे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं ये कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इसे मंगवा लीजिएगा और इन्हें समय पे देते रहिएगा, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इनका ध्यान रखिएगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा आप ठीक तो है ना? बेटा मैं ठीक हूँ। साक्षी बेटा, मंदिर जाओ और भगवान जी से थैंक यू कहो, उन्होंने आपकी मम्मी को बचा लिया। जाओ। ओके पापा। हॉस्पिटल में माँ जी और मामा जी ही थे। लेकिन माँ वहां क्या करेंगी? मैंने कुछ देखा और आपको इस बारे में बताना मेरा फर्ज था। मानना ना मानना आपकी मर्जी। इससे जरूरी नहीं है कि जो आपको पता है वही सच है। माँ जी से भी तो गलती हो सकती है ना सर। अरे बस करो काजल। मुझे माफ करना काजल, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। नहीं रौनक साहब, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने वही समझा जो आपको समझाया गया, वही किया जो आपसे करवाया गया। मैं समझा इतने सालों से मेरी माँ ने कितने गलत काम किए, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हर एक गलत काम ये सोचकर किया कि वो सब मेरी खुशी के लिए कर रही है। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा काजल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों पापा को ठीक करेंगे। शायद इसी से माँ की कुछ गलतियां कम हो सके। आई डोंट बिलीव दिस संजना, तुमने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। कैसी बहन हो तुम? तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लगा? संजना तुम इतना गिर सकती हो, पर मैं नहीं। मैं अभी जाके जानकी आंटी को सब कुछ बता रहा हूँ। Are you sure? I mean, you sure कि तुम जाके बड़ी माँ को सब सच बताना चाहते हो? जाओ, अभी जाओ, मैं तो कहती। लेकिन बताओगे क्या कि आंटी, मैंने ना संजना के साथ मिलके ना नीति की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाओ! और तुम्हें क्या लगता है कार्तिक कि बड़ी माँ जो तुम्हारी बातें हैं चुपचाप सुन के तुम्हें छोड़ देंगी? तुम्हें पता है मैं उस घर की बेटी, तुम्हें कुछ भी करूं, रो दो के ड्रामा करके मना ही लूंगी बड़ी माँ को, लेकिन तरस मुझे तुम पे आ रहा। तुम्हारा क्या होगा? जो होगा देख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नीति और विनय को अलग करने नहीं दूंगा। फिर वही बात कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, मैंने कभी भी किसी के सामने ऐसा एक्ट नहीं किया है कि किसी को मेरे ऊपर शक हो कि मैं विनय को पाना चाहती हूँ या मैं उससे प्यार करती हूँ। और ये जो तुम्हारी स्टोरी है ना, इस पे कोई बिलीव नहीं करेगा। डोंट इवन ट्राई। और हाँ,
मुझे पहले ही से पता था कि कभी ना कभी तो तुम्हें सच पता चलेगा ही, और मैं प्रिपेयर्ड थी इस बात के लिए कार्तिक। क्योंकि ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ना, ये मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही तुम करोगे। इसीलिए मैंने पहले से अपना बैकअप प्लान रेडी रखा था। और हाँ कार्तिक, ये लो अपनी अंगूठी, पकड़ो और निकलो यहाँ से। आज के बाद ना मुझे अपनी ये जो शक्ल है ना, कभी मत दिखाना। You are so cheap. Whatever. You. बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! ये क्या कर रही हो ये सब कामनी? जाने की तैयारी भी थी, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोच रही हूँ पैकिंग पहले करके रखूं। ये सब उस जानकी की गलती है। मैंने पहले ही कहा था उसे कि झूठ बोल के रौनक को मना ले, लेकिन नहीं, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ रहता है। कितना मना किया लेकिन नहीं, अपनी ही करनी है उसने। सालों से जानती हूँ दीदी को, अपने हिसाब से हालात को ढालना बहुत अच्छी तरह से आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया। कोई तो ऐसी बात है जो जानकी सबसे छुपा रही है। कौन सी बात कामनी? यही तो जानना है विधि कि ऐसी कौन सी बात है जो वो रौनक से छुपाना चाहती है। काजल और अक्षय की जिंदगी का मजाक बना, मुझसे मेरा प्यार छीना और सारा इल्जाम अक्षय पे डाल दिया। काजल को मेरी नजरों में झूठा साबित कर दिया, यहाँ तक कि हमारा रिश्ता मानने का नाटक किया। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई। रौनक, दीदी रौनक कैसे ऐसे आपको इतना सब कुछ सुना सकता है? मैं बात करके आता हूं उससे। नहीं हरीश, इस वक्त रौनक से कोई भी बात करने का कुछ भी फायदा नहीं है। वो उस काजल के जाल में इस तरह फंस गया है कि वो हमारी किसी भी बात को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो काजल मेरे घर में आए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लड़की मेरे और मेरे बेटे के बीच दरार जरूर डालेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं काजल से पहली बार मिली थी। आपने रौनक सर की बर्थडे का इनविटेशन पूरे कॉलेज को किया है और मैं उनकी जूनियर हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरकर उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। जिस राज को छुपाकर मैंने मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी बनाई, आज वही राज हमारे रिश्ते की कीमत बन गया है। और ये सब उस काजल की वजह से हुआ है। अपनी इस हरकत की सजा उस काजल को भुगतनी पड़ेगी। जितना जहर उसने मेरे खिलाफ मेरे बेटे के दिल में भरा है, उससे दुगना जहर मैं उसकी जिंदगी में भर दूंगी। ऐसा हाल कर दूंगी उसका कि सांस लेने में भी डर लगेगा उसको।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।